नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग को मन में डाउट रहता है विदेश जाने के लिए रीगर के काम में। रीगर का काम क्या होता है, क्या क्या मालूम होना चाहिए, क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता रहेगा। बहुत से लोग मन में डाउट रहता है। हम ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो रीगर के स्पेशलिस्ट हैं, सालों का अनुभव है, जो विदेशों में काम किए हुए हैं। वो आपको बताएंगे विदेश जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या काम मालूम होना चाहिए, वहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है, कितना सैलरी मिल सकता रहेगा। आपको बहुत से मन में रहता है ना, कितना सैलरी मिलता रहेगा रीगर के काम में, और कितना अनुभव रहेगा तो कितना ज़्यादा आपको सैलरी मिल सकता रहेगा। ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चन का डाउट क्लियर करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो आइए सर आपको मिलाते हैं। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है, क्या नाम है आपका? महेश कुमार। महेश कुमार। तो आपको बताइए विदेश में मतलब कितना साल का अनुभव है आपका? 10-12 साल का आप बताइए। 10-12 साल का अनुभव है इनका विदेश में। तो आप 10-12 साल रीगर काम कर रहे हैं? रीगर का ही काम कर रीगर का काम 10-12 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो बहुत से लोग का मन डाउट रहता है विदेश जाएंगे तो वहाँ रीगर का काम में क्या क्या काम करना पड़ता है, इसके बारे में बता सकते रहेंगे? हाँ, रीगर काम में जैसे लोडिंग अपलोडिंग का काम करना पड़ता है। कोई मटेरियल उठाना उसके लिए काम, मतलब रीगर का ही काम होता है। अच्छा, रीगर का काम मतलब टोटली मटेरियल को लोडिंग अनलोडिंग करना, ये रीगर का काम कराता है। इसके बारे में अच्छा ठीक है। तो आप अगर विदेश जाना को कोई चाहता है तो उसके लिए कितने साल का अनुभव होना चाहिए, कितना सैलरी मिलता है? कम से कम 4 से 5 साल होना चाहिए। 4-5 साल का अगर अनुभव है, कितना सैलरी कितना पैसा कमा? कम से कम 40,000 से 50,000 तक कमा सकते हैं। अच्छा, 40-50 हजार कमा सकता रहेगा नॉर्मली। इसका कोई डिप्लोमा ITI होता है कि नॉर्मली जा सकते हैं? नहीं, ITI होता है। अगर ITI कर लेते हैं तो कम से कम 1 लाख कमा सकते हैं। अच्छा, अगर आप जो है रीगर के काम में ITI डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपको लाखों रुपए तक सैलरी मिल सकता रहेगा। 1 लाख तो अच्छा है। हाँ, इसमें अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लग जाता है, क्या क्या होना चाहिए? जैसे उसमें हो गया पासपोर्ट हो गया, हाँ, CV हो गया, हाँ। और सर्टिफिकेट रहता है सब। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस यानी कि इसमें नॉर्मली आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पासपोर्ट, सबको पता है पासपोर्ट आपको रहना चाहिए। CV यानी कि बायोडाटा बनाना चाहिए। आपको कितना साल का अनुभव है ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई ITI डिप्लोमा किए हैं इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं, 3-4 सर्टिफिकेट पेपर आपको कॉमन होना चाहिए, CV होना ही चाहिए, जिससे आपको विदेश जाने के लिए चाहे कोई क्लाइंट के पास इंटरव्यू में जाने के लिए आसानी रहेगा। तो इसमें बहुत से डाउट रहता है, मतलब क्या क्या पूछे जाता रहेगा, कुछ ऐसा? यही है, जैसे मान लीजिए मटेरियल उठाना है, जैसे 10 टन का पाइप उठाना है, उसमें क्या क्या लगेगा, हमको कौन सा क्रेन चाहिए। मान लीजिए अगर हमको 10 टन का माल उठाना तो हमको 50 टन का क्रेन होना चाहिए। 25 टन का कितना दूरी है, कितना दूरी पे हमको जैसे मटेरियल मान लिया रखा हुआ, वो हिसाब से हमारा क्रेन रहता है। अच्छा, ये सब उसका कैपेसिटी होता है। कैपेसिटी हमारा इतना दूर पे हमारा इतना कैपेसिटी हमारा माल उठा सकते हैं ना, टन का माल उठाएगा। अच्छा, यानी कि ये इंटरव्यू में ये सब चीजें पूछा जा सकता रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए मतलब मटेरियल के बारे में, टूल्स के बारे में, जैसे बताया डिसेंगल हो गया, चैन ब्लॉक हो गया, बेल्ट हो गया, और सीलिंग हो गया। सीलिंग हो गया, कितने टन का क्रेन है, कितना टन का माल है, कुछ उठाना है, सब तरीका है, सब मालूम होना चाहिए। ऐसा मालूम होना चाहिए। और जो बताइए मतलब रीगर का काम क्या, इशारा करना, देखना, वो सब रीगर का इशारा है। अगर स्लो सिग्नल देना है, स्लो में सिग्नल होता है। अच्छा, इस तरह से काम है। हाँ, ऐसे होता है। हाफिस का होता है, मतलब जैसे माल उठा रहे हैं तो स्लो में उठाना है, डाउन करना तो डाउन स्लो डाउन होता है, बूम अप करना है, बूम डाउन करना है, हुक अप लेना, बूम डाउन लेना है। अच्छा, मतलब ये सब इस तरह से आपको इशारा मालूम चाहिए, हाथ का उंगली का इशारा मालूम होना चाहिए। ये सब चीजें आपको मालूम रहेगा तो आसानी से आप काम कर सकते रहेंगे। मैंने सब चीजें रहता है। चलिए ठीक है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो सब चीजें आप सीख लीजिए। आपको नॉर्मली आपका किस तरह से इशारा करता है, रीगर काम क्या है, और जो काम रहता है किसके साथ में रहता है, कोई ट्रॉली वाला ट्रेलर के साथ में रहता है? नहीं, एक क्रेन के साथ में रहता है। अच्छा, रीगर का काम जो रहता है क्रेन के साथ में रहता है, क्रेन के साथ रहता है। और मेन काम इनका क्या हो जाता है, कोई मटेरियल है माल को लोडिंग अनलोडिंग कराना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ये रीगर का काम। रीगर का काम एक जगह से दूसरी जगह अगर सही से सेफ पहुंचा देते वही रीगर होता है। अच्छा, सेफ्टी तरीके से जो है नॉर्मली कोई भी सामान कैसे उठा देता है, लेकिन जो रीगर रहते हैं एक्सपर्ट रहते हैं इस चीज के लिए, किस तरह से कितना कुंटल का, कितना कैपेसिटी, कितने टन का माल है, उसको किस तरह से उठाना है, ये सब जो है माहिर ये सब मालूम होना चाहिए। ये सब चीजें मालूम है, रीगर लोग का काम रहता है। ये सब चीजें स्पेसिफिक रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल कोई पर्सन जाकर उठाएगा, गलत तरीके से उठाएगा तो गिरेगा, एक्सीडेंट हो सकता रहेगा, हजार हो सकता रहेगा।
कितना जान माल का नुकसान हो सकता रहेगा। तो इसलिए रिगर का काम जो रहता है बेसिक यही चीजें रहता है, किस तरह से कितने टन का क्या माल उठाना ले जाना करना, इशारा करना, किस तरह से मशीन को चलवाना है, यूज कराना उठाना, कौन सा क्रेन हमारा है। मान लीजिए 10 टन का माल है हमारा, 10 टन का माल है, आप 100 टन का क्रेन लगाएंगे नहीं, 50 टन का लगा सकते हैं, 25 टन का लगा सकते हैं। ये सब चीजें जो है अब रिगर ही ऑपरेट करा देंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, सब वही बताएंगे। रिगर जो इशारा देगा रिगर ही देगा। रिगर रिगर से और ऑपरेटर का कांटेक्ट बराबर होना चाहिए। अच्छा, रिगर से जो क्रेन ऑपरेटर है उसका कांटेक्ट बराबर होना चाहिए, बराबर होना, अगर नहीं होगा वो एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ मतलब सही है, कोई सामान अगर उठा रहे हैं, अगर क्रेन ऑपरेटर है माल उठा रहा है, रिगर इशारा कुछ गलत किया, नहीं ध्यान दिया तो सिग्नल एक ही आदमी देगा, 2 आदमी सिग्नल नहीं देगा, नहीं तो हजार हो सकता है। ऑपरेटर दोनों को नहीं देख सकता, दोनों को देखेगा वो 1000 हो सकता है। हाँ ये भी चीज रहता है, अगर उसमें आपको अवेयरनेस होना चाहिए। कोई भी है सिग्नल, एक आदमी रिगर खींच देता है, एक आदमी रहता है, ऐसे 2-3 लोग नहीं, कोई इधर इशारा कर रहा है, कोई उधर इशारा कर रहा है, वो टाइम में एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। ये सब चीज सेफ्टी है, आपको बहुत सी चीज वहाँ पर जब काम करने जाएंगे तो वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर रहेंगे, आपको ट्रेनिंग कराएंगे, बताएंगे किस तरह सब होता है। विदेश में पहले ट्रेनिंग होगा, उसके बाद ही कोई काम कर सकते हैं। अच्छा चलिए। अच्छा, जो रिगर काम रहता है इंडिया में ही काम, विदेश में ही काम होता है, इंडिया में भी काम? इंडिया में भी होता है और विदेश में भी होता है। अच्छा, ये अगर ये कोई काम सीखता है तो कहीं भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, इंडिया में रहे चाहे विदेश। इंडिया में सैलरी थोड़ा कम रहता है, विदेश में सैलरी ज्यादा। सही बात है, अगर ज्यादा पैसे कमाना है तो विदेश जाओ। हाँ। या रिगर काम में जाकर विदेश अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। बस यही है। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है ये भी बताया आपको, और क्या काम रहता है ये भी आपको बताया गया है। आपको विदेश जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट रहता है ये भी बताया। सीवी आपको इंपॉर्टेंट है, सीवी में क्या क्या होना चाहिए। पासपोर्ट तो आपको सबको पता है, पासपोर्ट रहे, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहे, और बायोडाटा रहे, कोई कोर्स की है उसका सर्टिफिकेट रहे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट सब जरूरी है। ठीक है। विदेश जाने के लिए ऑफिस वगैरह अगर बताया जाए कि मुंबई से या जैसे बम्बई भी जा सकते हैं, अभी तो गोरखपुर से लोग जा रहे हैं। अच्छा। बहुत अच्छा अभी गोरखपुर में ऑफिस है। अच्छा, दिल्ली से डायनामिक है, बम्बई से है, यानी कि हर जगह से कहीं भी कहीं से भी जा सकते हैं। अच्छा ऑफिस होना चाहिए, अच्छा ऑफिस होना चाहिए। बहुत सी अच्छी केयरफुली जरूर देखिए, ऑफिस का जरूर आप ध्यान रखिए, नहीं जैसे जाएंगे फंस जाएंगे, बहुत लोग फंस जाते हैं, फंस जा रहे हैं, अभी फंस भी जा रहे हैं। बहुत फंस जा रहे हैं, तो सिर्फ ध्यान रखिए कोई भी जो रहेगा ट्रस्टेड ऑफिस रहे, जो पैसे ना आपका फंसे, पासपोर्ट वगैरह ना फंसे। चलिए इसका अलग चीज वीडियो हम बनाएंगे, जानेंगे देखेंगे विदेश जाने के लिए कौन सा ऑफिस है, किस तरह से वैकेंसी वगैरह निकालते हैं, हमारे चैनल पर भी मिलेगा आपको। कभी वैकेंसी है बहुत सारी निकल रही है, तो 1 by 1 वीडियो हम बनाने वाले, दिखाने वाले, वो चैनल हमारे बना हुआ है, तो लोग देख सकते हैं, समझ सकते रहेंगे।